नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको ऐसी खबर लेकर आए हैं जो दलाल मीडिया तो आपको बता ही नहीं सकता। ऐसी 5 खबरें हैं जो दलाल मीडिया ने, गोदी मीडिया ने दबा कर रखी हैं, छुपा कर रखी हैं और आप तक पहुंचने ही नहीं दी हैं। और आपकी इसमें गलती नहीं है, गलती है उन नेताओं की जो दलाल मीडियाओं के चैनल पर जाकर के अपने घात निकाल आते हैं। इन्हें यही नहीं पता कि दलाल मीडिया तुम्हारी खबरों को कैसे दबाता है और आपकी खबरों को दबाया जा रहा है। दोस्तों, हम आज ऐसी बड़ी खबर लेकर आए हैं जो आपको 5 खबरें हैं जो बहुजन समाज से जुड़ी हुई हैं और जिनकी वजह से आपकी जिंदगी बदल सकती है। लेकिन ये खबरें आप तक पहुंचने ही नहीं दी जा रही हैं और ये बड़ी बात है कि आपकी समाज की खबरें, आपके अपनों की खबरें आप तक नहीं पहुंचने दी जा रही हैं। दलाल मीडिया का इतना प्रकोप है कि बड़े से बड़े यूट्यूब चैनल वालों की भी खबरें नहीं पहुंचती हैं। दलाल मीडिया आपको भ्रमित करता रहता है और भ्रमित करने का लगातार ये प्रयास कर भी रहा है। दलाल मीडिया की वजह से ही आज तुम्हारे पास तक खबरें नहीं आ रही हैं। हम इसीलिए लेकर आए हैं ये 5 बड़ी मुख्य खबरें जिनकी वजह से बहुजन समाज ही नहीं, पूरे भारत की राजनीति उलथल पुथल होने जा रही है। जी हाँ, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक और उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टारगेट है 1 लाख सब्सक्राइबर का। चलो हम बात करते हैं। उत्तर प्रदेश से शुरुआत है। उत्तर प्रदेश में दलितों की खबरों को क्यों दबाया जाता है? आपने बड़े से बड़े टीवी चैनलों को देखा होगा जिस पर बहुजन समाज के नेताओं की खबरें, गरीबों की खबरें नहीं दिखाई देती। हाथरस में हत्या होने के बावजूद 24 घंटे तक इस मीडिया ने खबरें नहीं दिखाई और जब यूट्यूब चैनल वालों ने खबरें दिखाना शुरू की तब जाकर के इस दलाल मीडिया ने आप तक खबरें पहुंचाई। तब जाकर के इस दलाल मीडिया की आंखें खुली। तब जाकर मजबूर होकर इस दलाल मीडिया ने सिर्फ इंसाफ के नाम पर धोखा किया और सिर्फ टीआरपी बटोरी। आज बहुजन समाज की स्थिति इतनी खराब होती जा रही है और दलाल मीडिया उसका आनंद उठा रहा है और उसके चैनलों को देखने के लिए 80% बहुजन समाज के, ओबीसी, एससी, एसटी के लोग, मुस्लिम समाज के लोग इन दलाल चैनलों को देखते हैं। और इसी वजह से आज ये दलाल चैनल अपने आप को नंबर 1 कहने में कभी नहीं चूकते। इन चैनलों के एंकर एक जाति विशेष के लोग हैं और इन जाति विशेष के लोगों की वजह से आपके समाज की खबरें आप तक कभी नहीं पहुंचती, आपके हक की बात कभी नहीं होती, रोजगार की बात कभी नहीं होती। तो आप इस बात से कैसे एग्री कर सकते हैं कि दलाल मीडिया आपके भले की बात कर सकता है? चुनाव से पहले ये बसपा को हरा देती हैं, चुनाव से पहले ये सपा को हरा देती हैं, चुनाव से पहले ये ओपिनियन पोल लाकर के साबित कर देती हैं कि बीजेपी जीतने वाली है। चुनाव से पहले ये बसपा को जीरो दिखा देती हैं, चुनाव से पहले कांग्रेस को सत्ता से हटा देती हैं, चुनाव से पहले ये दलाल मीडिया आपके दिमाग में एक नेगेटिव तौर पर एक प्रपंच रच देती हैं। और इस प्रपंच के चलते बहुजन समाज नहीं समझ पाता कि हकीकत क्या है। चुनाव ईवीएम से कराने से बीजेपी को फायदा ही है क्यों होता है, ये भी बड़ी बात है। क्योंकि चुनाव आयोग भी जानता है कि बीजेपी के सपोर्ट में उसे चलना है और साथ ही बहुजन मीडिया इतना मजबूत नहीं है और उसका कोई इतना बड़ा प्लेटफॉर्म भी नहीं है। कोई भी आज के समय में टीवी चैनल बहुजन समाज के हक की बात करता ही नहीं है, चाहे फिर वो कोई सा टीवी चैनल हो और कोई सा अखबार हो। आज बड़े से बड़े अखबार दलित विरोधी हैं, ओबीसी विरोधी हैं, सिर्फ आपको ठगने का प्रयास कर रहे हैं। और बात इसलिए है क्योंकि वो ठगने का प्रयास भी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनके जो चैनल हैं, उनके मालिक हैं, जो अखबार हैं, उनके मालिक हैं, वो कौन है? वो एक जाति विशेष के हैं, वो ठाकुर पंडित हैं, वो अन्य जातियों के भी हैं, लेकिन जो मजबूत अखबार हैं वो जाति विशेष के हाथों में है, जाति विशेष के मालिक हैं उनके, और जाति विशेष के ही पत्रकार हैं। आपको पता होगा कि दलित मीडिया, एक बहुजन मीडिया जो बना है वो है यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, यानी कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म।
और मैं इसीलिए कहता हूं कि आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जितने भी पत्रकार हैं उनका सपोर्ट करें। साथ ही आप समझ लीजिए कि अगर आप न्यूज के क्षेत्र में किसी अखबार टीवी चैनल में काम करने की सोच रहे हैं तो आपको नौकरी नहीं मिलेगी, और मिलेगी तो उनके इशारे पर आपको काम करना होगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको तुरंत निकाल कर फेंक दिया जाएगा। और एक खबर और जान लीजिए जो आपके बड़े काम की हो सकती है। 2024 के लोकसभा चुनाव में बसपा कमाल करने जा रही है, और ये ऐसा कमाल है कि बसपा अगर 2024 के लोकसभा चुनाव में करने में कामयाब हो गई तो भारतीय जनता पार्टी को मीडिया भी, आईडी भी और तमाम जो संगठन है और हिंदू संगठन है वो भी नहीं बचा सकते। अम्बेडकरवादी सोच को लाने के लिए बहुजन समाज पार्टी जरूरी है, और यही बात सबके दिमाग में आ रही है। मैं लोगों से अलग अलग तरीके से बात करता हूँ, मैं बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ, तो मुझे लगता है कि बहुजन समाज का आना अब कितना जरूरी हो गया है। देश में जो स्थिति है उससे समाज का कैसे नुकसान हो रहा है ये भी जान लीजिए। अगर बहुजन समाज की सरकार बनती तो आज जाति विशेष की बातें सामने नहीं आती, और जहां तक कि ये जातिवाद शब्द लगभग खत्म होने की कगार पर होता। यहाँ पर हिंदू मुसलमान के दंगे नहीं होते अगर बहुजन समाज की सरकार होती। बीएसपी की सरकार आने पर कितना किसको फायदा हुआ ये भी हम आपको बताते चले। बीएसपी की सरकार में लगभग 40,000 ऐसे लोगों को नौकरी दी गई थी जो पढ़े लिखे नहीं थे, जो छोटे वर्ग से आते थे, और जिन्हें ऐसे काम दिए गए थे जिनसे घृणा होती थी, और उसी के चलते बहुजन समाज के एक बड़े तबके को नौकरी मिली और वो सक्षम हो गया। और ये सफाई कर्मचारी की योजना आई, वो भी बहुजन समाज पार्टी ने ही फील्ड में ला करके दिखाई, और उन तमाम लोगों को उससे आजाद कराया जो जाति विशेष के लिए ही सिर्फ ये काम बना था। आज इस जाति विशेष को छोड़कर सभी लोग सफाई कर्मचारी का काम कर रहे हैं, चाहे वो पंडित हो या ठाकुर हो, यादव हो या मुस्लिम हो, सभी वर्ग इसमें अपनी हिस्सेदारी दिखा रहे हैं और देश की स्वच्छता भी बना रहे हैं। लेकिन एक और सवाल जो आपको शायद चुभता होगा, अब इस विभाग में भी नौकरी मिलना दलित ओबीसी को मुश्किल हो गई है, क्योंकि इसमें भी बड़े बड़े लोग यानी कि जाति विशेष घुसा हुआ है, और जाति विशेष के लोग इसमें नौकरी कर रहे हैं, और वो लोग नौकरी कर रहे हैं पर सफाई करने नहीं जाते, क्योंकि वो एक छोटे वर्ग के यानी कि ओबीसी एससी वर्ग के किसी व्यक्ति को पकड़ते हैं, उसे 300 रुपए की झाड़ी पर रखते हैं, धाड़ी मजदूरी करवा के उसे शाम को छोड़ देते हैं। यानी कि वो 30,000 रुपए खुद रखते हैं और 300 रुपए में दिन में काम करवा लेते हैं, और ये फिर से भेदभाव होना शुरू हो गया। अब एक खबर हम आपको और बताते हैं जो आपके काम की है और आपने शायद सुनी भी नहीं होगी। 2024 के लोकसभा चुनाव में अगर समाजवादी पार्टी और बसपा एक हो गई तो 2019 वाला हाल हो जाएगा, ऐसा उन मनवादियों का कहना है जो इस रणनीति को नहीं समझ पाए। 2024 के लोकसभा चुनाव में ये पार्टी एक होगी ना होगी ये तो नहीं कह सकता, लेकिन एक बड़ी बात मैं आपको बताऊं, राजनीति में बहुत कुछ ऊपर नीचे होता रहता है, आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं। लेकिन एक बात और समझ लीजिए कि 2019 में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज का जो गठबंधन हुआ था वो क्यों हार गया था, क्योंकि इसका मुख्य कारण ईवीएम बताया जा रहा था। और सबसे बड़ी जो कारण है 2019 के चुनाव में हारने का वो था वोट प्रतिशत। आपको एक बात के बारे में नहीं पता होगा, जहां पर दलित ओबीसी और एससी की जो बस्तियां हैं जिनमें जाति विशेष छांट कर, जैसे कि यादव, मुस्लिम और जाटव व अन्य और भी जो जातियां हैं, या फिर जो गांव रिजर्व गांव है जिनके गांव में ये पता है भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कि यहाँ से वोट नहीं मिलेंगे, उन गांव में वोट कटवाए जाते हैं। और ये हकीकत आपको कोई भी टीवी चैनल नहीं बता सकता। लगभग हर ग्राम पंचायत से ऐसे लोगों के वोट कटवाए जाते हैं जो या तो भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देते या फिर भारतीय जनता पार्टी को वोट देना ही नहीं चाहते।
यानी दोनों स्थिति में जो भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देते या समाजवादी को वोट देते या बहुजन समाज को वोट देते हैं, उन्हें उस वोट डालने से वंचित रखा जाता है। और यही हुआ था 2019 के लोकसभा चुनाव में। लगभग हर बूथ से 100 वोटों को काटा गया था और उसके बाद ईवीएम का गफला किया गया था। कैसे ईवीएम चोरी हुई थी, कैसे ईवीएम ट्रकों में भरकर भारतीय जनता पार्टी के नेता ले जा रहे थे, ये भी तो सबने देखा था। इससे छुपा क्या है? और ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी के लोग ईवीएम को चुराते देखे गए थे और इसीलिए 2024 के लोकसभा चुनाव में ये स्थिति ना बन पाए। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी से बचने के लिए तमाम दल प्रयास कर रहे हैं। आपको एक बात और बताएं कि जो बहुजन समाज पार्टी है वो देश की तीसरी बड़ी पार्टी है, तीसरी लार्जेस्ट पार्टी है, जो बहुजन समाज का सबसे अधिक वोट को अपने पाले में रखने में कामयाब है। आपको बता दें 2014 के बाद लगातार बहुजन समाज पार्टी गिरती गई, करिश्मा नहीं कर पाई, लेकिन 2024 में कमबैक करने की तैयारी में है। और अगर बहुजन समाज पार्टी ऐसा करने में कामयाब हो गई तो 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद प्रधानमंत्री बनने की कगार पर हो सकती है बसपा सुप्रीमो मायावती, क्योंकि मायावती 4 बार की मुख्यमंत्री है, उत्तर प्रदेश जैसे बड़े सूबे को संभाला है और उनकी कानून व्यवस्था पर कोई भी उंगली उठा नहीं सका है। चाहे कानून व्यवस्था हो, चाहे माफिया खत्म करने वाली बात हो, बीएसपी के राज में ये सब खत्म थे और इसीलिए बसपा सुप्रीमो मायावती की छवि राजनीतिक तौर पर और कानून व्यवस्था के तौर पर एक अच्छी मानी जाती है। मैं किसी नेता को गलत नहीं बता रहा हूँ, लेकिन जो बसपा के नेचर में है वो आपको समझा रहा हूं। भाई अखिलेश यादव पर भी तमाम सीबीआई जांचें बैठी थी, लेकिन सब बेकार हो गई, क्योंकि अखिलेश यादव की भी छवि अच्छी है और एक बढ़िया नेता है और समझदार नेता है, लेकिन उनके पास अनुभव भी है। लेकिन एक बड़ी बात यह है कि 2024 में उनकी पार्टी का विस्तार लगभग पूरे भारत में नहीं है और इसीलिए वो इतना कामयाब शब्द लेकर के नहीं आ सकते। बसपा सुप्रीमो मायावती को पूरे भारत में तीसरी पार्टी के तौर पर जाना जाता है, यानी बीएसपी को तीसरी पार्टी के तौर पर जाना जाता है और बीएसपी के पास वोटर भी तीसरे नंबर का है। अगर थोड़ा थोड़ा वोट भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का सभी राज्यों से काट लिया जाए तो बीएसपी केंद्र की सत्ता संभाल सकती है और 2024 के लोकसभा चुनाव में ऐसा ही होने जा रहा है। और अखिलेश यादव की एक बात हम आपको बताने जा रहे हैं, जो आपको अच्छी लगे या बुरी लगे मैं नहीं कह सकता, लेकिन एक बात बता दूं कि अखिलेश यादव ने ये साफ कर दिया है कि वह केंद्र की राजनीति में किसी का भी समर्थन कर सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। अगर अखिलेश यादव भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ किसी का भी समर्थन करते हैं तो वो भारतीय जनता पार्टी को हराने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने हाल ही में मीडिया के एक बयान पर कहा था कि वह किसी भी पार्टी को समर्थन दे सकते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को नहीं। वही मीडिया ने पूछा अखिलेश यादव से कि आप 80 की 80 सीटों को कैसे जीतेंगे, जबकि बीजेपी 80 का 80 जीतने का प्लान लेकर चल रही है। तो अखिलेश यादव ने कहा हमारे पास 80 की 80 हराने का प्लान है। इसका मतलब भी आप समझ सकते हैं, अगर दूरदर्शन समझे, अगर दूर की दृष्टि से देखें तो अखिलेश यादव ये साफ कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में गठबंधन की सरकार होगी, यानी गठबंधन की राजनीति होने जा रही है। भाई अखिलेश यादव के सहयोगी दल आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी से पूछा गया कि वह कांग्रेस का साथ देंगे या बीएसपी का साथ देंगे, तो उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को जो हराएगा उसको वो साथ देंगे। यानी कि उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस का कोई वजूद तो नहीं है, लेकिन बीएसपी का बड़ा वजूद है, वोट बैंक भी है 20% के आसपास, तो बीएसपी का वो सहयोग करेंगे और ये गठबंधन 2024 में कुछ ना कुछ तो करके दिखाएगा। और एक खबर आपको और बताते चले जो आपकी जमीन से जुड़ी हुई है, शायद आपको नहीं पता होगा तो जान लीजिए कि अब एससी समाज की जमीन के लिए डीएम से आदेश नहीं लेने पड़ेंगे। आपकी जमीन को कोई भी सामान्य वर्ग का व्यक्ति खरीद सकता है।
इससे दो फायदा और दो नुकसान भी हैं। पहला फायदा ये है कि मुआवजा या जमीन की कीमत अच्छी लग सकेगी और जमीन का अच्छा रेट मिलेगा। लेकिन एक और इसका नेगेटिव पॉइंट है कि जमीनों को हत्याया भी जा सकता है। अगर ओबीसी एससी की जमीन को अगर स्वर्ण खरीद सकते हैं तो हत्या भी सकते हैं, कम पैसे में दारू पिलाकर ऐसी स्थिति में भी जमीन उनकी ले सकते हैं। ये एक नेगेटिव पॉइंट है और इस पॉइंट को भी सॉल्व करना होगा। लेकिन उत्तर प्रदेश में अब जमीन खरीदने के लिए डीएम के आदेश की जरूरत नहीं रहेगी और इससे नुकसान भी होंगे, फायदे भी होंगे। लेकिन एक बड़ी बात मैं आपको बता दूं, इससे ऐसी समाज की जमीन तो कम होती चली जाएगी, क्योंकि ऐसी समाज के लोग जमीन बेच तो देंगे, खरीदेंगे नहीं। और इससे जो बसपा सुप्रीमो मायावती का सपना है, काशीराम जी का सपना है, वो कमजोर करने की तैयारी है। और इसे कमजोर करने में जो जुटी है सरकारें उत्तर प्रदेश में, हालांकि ये बड़ी योजना के तौर पर लागू किया गया है, बड़े हिसाब से इसे लागू किया गया है और ये एक भीतरघात है, अंदर ही अंदर बहुजन समाज को कमजोर करने की बड़ी तैयारी है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारा सपोर्ट करें। और अगर आप हमारे ज्वाइन करना चाहते हैं हमारे चैनल को, तो ज्वाइन बटन पर सदस्यता लें। अब मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।